देखिए, मैं आप लोगों को हर्षवर्धन के बारे में बता रहा हूँ। तो जो फाइनलाइज़ उसको जो एक सबसे बड़ा फैक्ट उसको जो वर्ल्ड के सामने रखना था वो ये था कि भाई जैसे अगर कोई चाह रहा है कि भाई कंप्यूटर सिस्टम कुछ इस तरह से सोचना शुरू करे जिससे कि अ, हम अपने वर्ल्ड में उन कंप्यूटर सिस्टम्स को इस तरह से ला सके जैसे कि वो हमारे जैसे ही ह्यूमन बीइंग हो या मशीन। और जो ह्यूमन बीइंग है वो बिल्कुल इतने कॉमन हो जाए कि कोई जजमेंट भी नहीं लगा सके कि भाई कौन मशीन है और कौन ह्यूमन बीइंग है। तो अगर इतने लेवल पर अगर कोई चीज़ अगर करनी है तो जो हर्षवर्धन ने जो लॉजिक दिया है, जो आजकल जिस पे शायद किसी का ध्यान जा नहीं रहा है, वो लॉजिक ये दिया है कि भाई जैसे अगर मशीन है तो वो मशीन में कुछ तो लिविंग थिंग होनी चाहिए। और अगर कुछ लिविंग थिंग है भी तो भी उसको उस तरह से सोचने के लिए इंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। इंस्ट्रक्ट या कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर कोई पर्सन को कहा कि ये 3 बुक्स हैं, इन किताबों को पढ़ के आप तैरना सीख जाइए, लेकिन उसको पानी में ही नहीं उतारा जाएगा तो न तो वो पता कर पाएगा कि उसने कितना सीखा, और न कोई और जज कर पाएगा कि उसको कैसे सिखाना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए। तो ये सिनारियो मुझे ऐसा लगता है कि जो हर्षवर्धन ने जो बताया है वो ये सिनारियो यही है कि जो एआई है या तो अगर परफेक्ट कैलकुलेशन दे भी रहे हैं तो वो सब कैलकुलेशन है, वो कोई प्रॉपर क्रिएटेड जजमेंट नहीं है या वो फील करके दिया हुआ जजमेंट नहीं है या आंसर नहीं है। तो ये सारे ज़्यादा कैलकुलेशन है, नंबर ऑफ कैलकुलेशंस का टाइमिंग कम हो गया है सिर्फ, और उसको एआई कह रहे हैं। वैसे भी एआई तो फिर एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो तो आर्टिफिशियल ही रहेगा ना, रियल इंटेलिजेंस नहीं हो सकता। और रियल इंटेलिजेंस के लिए कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। देखा जाए तो जो 5 साल का जो बच्चा होता है वो जिस तरह से सीख रहा होता है वो उसका खुद का सीखना होता है। अगर कोई ए फॉर एप्पल सीख रहा है तो वो ए फॉर एप्रिकॉट भी सीख सकता है। तो ये सब, ये एक एग्जांपल उसने मुझे दिया था कि जैसे 5 साल का जैसे बच्चा जो सीख रहा था, ऐसा अगर कंप्यूटर सिस्टम्स रोबोट्स वगैरह सीखेंगे तो ही वो सीख पाएंगे और रियल इंटेलिजेंस आ पाएगी एग्जिस्टेंस में। और आप उसके लिए आपको प्रैक्टिकल भी नहीं करना पड़ेंगे, खुद